हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, फाइनली DFCCIL की आंसर की जो है वो आपकी आउट हो चुकी है। होपफुली आप सभी लोगों ने चेक कर लिया होगा। इसी के साथ साथ मैम थोड़ा सा DFCCIL के बारे में स्टूडेंट्स को बताइएगा कि कैसे इनका CBT 1 कंप्लीट हो चुका है और अब CBT 2 की किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है और क्या उसका एग्जाम का पैटर्न है और बेसिकली सिलेबस क्या होने वाला है, क्योंकि CBT 1 देने के बाद जनरली स्टूडेंट CBT 2 के लिए अब परेशान होंगे। हाँ, तो जैसा आप लोग जानते हैं DFCCIL में आपका एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव दो तरह की वैकेंसीज आई थी। एग्जीक्यूटिव में सिविल की टोटल 50 वैकेंसीज थी और इलेक्ट्रिकल में एग्जीक्यूटिव की टोटल 30 वैकेंसीज थी। ठीक है, इसी के साथ साथ जूनियर एग्जीक्यूटिव में इलेक्ट्रिकल की 24 वैकेंसीज और मैकेनिकल की अगर हम बात करें तो 9 वैकेंसीज जूनियर एग्जीक्यूटिव की थी। जो CBT 1 जिसकी आंसर की अभी आप लोगों ने शायद चेक कर ही ली होगी, तो बेसिकली वो हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट था। तो स्क्रीनिंग टेस्ट में आपका सारा नॉन टेक्निकल कवर हो रहा था। 90 मिनट्स में 100 क्वेश्चंस थे। तो लाइक आई थिंक ये था पूरा पैटर्न। मैथमेटिक्स थी, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, लॉजिकल रीजनिंग एंड नॉलेज अबाउट रेलवेज। तो टोटल यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 पूछे गए थे। एंड आई थिंक मैम जहां तक ये स्क्रीनिंग एग्जाम था तो इसका कट ऑफ कहां तक जा सकता है? आपको क्या लगता है कि कितना हो सकता है? मैम जैसे ये ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं, हम एग्जैक्ट तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हम ये एक सेफ स्कोर रख सकते हैं कि अगर 60 to 70 के बीच में। हाँ, इतना तो आई थिंक जाएगा क्योंकि जिस हिसाब से कंपटीशन है और कितने सारे स्टूडेंट्स हैं। सो 60 to 70 हम कंसिडर कर सकते हैं कि वो आपका सेफ स्कोर हो सकता है। तो अगर आपने मतलब इतना स्कोर किया है तो आप CBT 2 के लिए प्रिपेयर, ऑब्वियसली बात है कि वो करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि CBT 2 प्योर टेक्निकल रहने वाला है। और टेक्निकल अगर आप SSC JEE और एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो इसमें भी वो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और आई थिंक SSC JEE का जो एग्जाम है रिसेंटली आने वाला है, तो काफी सारे बच्चों का टेक्निकल पोर्शन कंप्लीट भी होगा। सो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप CBT 2 में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। जैसे कि आपने सिलेक्शन प्रोसेस पहले चेक कर लिया होगा, एग्जीक्यूटिव, सिविल, इलेक्ट्रिकल और इसी के साथ साथ जूनियर एग्जीक्यूटिव। यहां पर अगर आप इलेक्ट्रिकल देखोगे और मैकेनिकल देखोगे तो इसमें क्लियरली मेंशन था कि स्टेज 1 और स्टेज 2 मतलब CBT 1 और CBT 2 में आपका एग्जाम होने वाला है। अब हम बात करते हैं कि जो सेकंड स्टेज एग्जाम है उसमें मैम किस तरीके से स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा आफ्टर स्क्रीनिंग? बिल्कुल मैम, जैसे ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन से लिया गया है। देखिए, जो सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, इसमें साफ साफ मेंशन है कि 20 टाइम्स द कम्युनिटी वाइज वैकेंसीज ऑफ द पोस्ट नोटिफाइड एज पर द मेरिट इन फर्स्ट स्टेज। तो मतलब 20 गुना जो कैंडिडेट्स है उनको सेकंड स्टेज में बुलाया जाएगा, है ना। तो यहाँ से हमें एक आइडिया लग रहा है, तो उसी अकॉर्डिंग हम कट ऑफ भी एक बेसिक से समझ सकते हैं कि आपने जैसे जो CBT 1 का अपना आंसर की चेक कर लिया है, आपका 70 के बीच, 60-70 के बीच सेफ स्कोर है, तो उसके बाद आप CBT 2 के बारे में जरूर सोचिए, क्योंकि 20 गुना बच्चों को यहाँ पर बुलाया जाएगा सेकंड स्टेज के लिए, बिल्कुल, है ना। और मैम यहाँ पर इस सेकंड स्टेज के बाद तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये वाला सेक्शन हमारे लिए नहीं है, तो इसके लिए नहीं हम अभी बात करेंगे। और ये जो CBT 1 होगा ना, सेकंड स्टेज वाला, इसमें 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे एंड आई थिंक 120 मिनट्स मिल रहे हैं। हाँ। तो 120 क्वेश्चन है, 120 मिनट है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा बड़े कुछ न्यूमेरिकल्स पूछ ले जाएंगे आपसे। अंदाजा मतलब लगा सकते हैं कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है तो हार्डली या तो फॉर्मूला पूछ लिया जाएगा या कोई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो आपको थ्योरेटिकल ही देखने को मिलने वाले हैं एज लाइक SSC JEE एग्जामिनेशन। बिल्कुल मैम, तो मतलब यहाँ न्यूमेरिकल के लिए आप ज्यादा ध्यान मत दीजिए, पर अपनी थ्योरेटिकल पार्ट, कॉन्सेप्चुअल वाला पार्ट, उसको थोड़ा सा उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। मतलब उस तरीके के क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए मिल रहा है और किसी में अगर ज्यादा लग जाए तो कोई जल्दी भी अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो वो टाइम बच जाता है, हाँ बिल्कुल ना। सो फाइनली ये थी कंप्लीट डिटेल CBT 2 की। अगर CBT 2 एग्जीक्यूटिव सिविल इंजीनियरिंग का हम यहाँ पर सिलेबस की बात करें तो प्लीज मैम। बिल्कुल, अगर आप देखोगे ना, देखो हमारे सारे ही सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं टेक्निकल। अब ऐसे होते हैं एग्जाम, हम ये नहीं बोल सकते कि कोई सब्जेक्ट कम आ रहा है। हाँ। मैक्सिमम सारे ही स्टेट एग्जाम्स या SSC JEE कोई भी एग्जाम देख लो, टेक्निकल मैक्सिमम सारे ही सब्जेक्ट्स कवर होते हैं। तो देखिए, सर्वेइंग आ रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, आपका बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन, सॉइल मैकेनिक्स, कॉन्क्रीट, फाउंडेशन, हाइड्रोलॉजी, इवन आपका एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग को पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग लिखा है, रेलवे इंजीनियरिंग, रेलवे ट्रैक। तो सारा सिलेबस जो मैम SSC JEE का है ना हमारा, सेम वैसा ही सब्जेक्ट्स हमारे पास। तो आराम से आप मतलब तैयारी करो बिना किसी प्रॉब्लम के। इलेक्ट्रिकल की अगर हम बात करें तो सर्किट एनालिसिस, मशीन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट, कंट्रोल सिस्टम एंड मटेरियल सिस्टम। और बात कर ले अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, तो यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं तो मैकेनिक्स, सोम, थ्योरी ऑफ मशीन, डिजाइन, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक, ये सब SSC
जेई का ही सिलेबस है। इसी के साथ इंजीनियरिंग मटेरियल मतलब मटेरियल साइंस हो गया, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन हो गया, मशीनिंग एंड मशीन टूल ये भी मैन्युफैक्चरिंग का ही पार्ट है, प्रोडक्शन का ही पार्ट है, मेट्रोलॉजी हो गया और इंस्पेक्शन। इसमें हो सकता है कि थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट आपको डालना पड़े क्योंकि ये बहुत ही कम पूछा जाता है मेट्रोलॉजी एंड इंस्पेक्शन, बट यू कैन कंप्लीट, मतलब इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और इससे क्वेश्चंस भी आएंगे तो काफी बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। सो ये थी कंप्लीट डिटेल हमारी सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के लिए। वी विश यू अ वेरी ऑल द बेस्ट फॉर द सीबीटी 2 एग्जामिनेशन। अगर आपका सीबीटी 1 का कट ऑफ क्लियर हो रहा है तो आज से अभी से सीबीटी 2 की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैम प्रिपरेशन में रिवीजन में थोड़ा टाइम जाता है। बिल्कुल मैम, तो फिर आप इस बात का ध्यान रखिए, टेक्निकल जो आप अभी पढ़ोगे आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स में भी वो बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो थोड़ा सा एफर्ट इसके लिए ज्यादा डालना पड़ेगा, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट है जैसे सिविल में इंजीनियरिंग ड्राइंग है तो वो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, पर बाकी जो पढ़ोगे ना वो बाकी एग्जाम्स के लिए भी आपका हेल्पफुल होगा, कॉमन रहने वाला है। सो थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा भी अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलेंगे आपसे किसी अनदर वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।